आज है 10 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार। क्लीन न्यूज भारत में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं भारत की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और आप अपना सुझाव जरूर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में केंद्र सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना के मामले में कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम को लागू करने में विफल रहने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस योजना को लागू करने में देरी पर भी नाराजगी जताई है। यह योजना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 162 के तहत गोल्डन आवर में पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी, ताकि समय पर इलाज से जान बचाई जा सके। टीएमसी सांसद का दावा, दिल्ली में मांस मछली की दुकानें करवाई जा रही बंद, बीजेपी ने इसे बताया साजिश। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर दिल्ली में मांस मछली बाजार को बंद करने का आरोप लगाया है। टीएमसी सांसद ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने वीडियो को साजिश बताया। बीजेपी ने कहा कि यह वीडियो सामुदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। 10 अप्रैल को इन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक, आरबीआई ने दी छुट्टी। देश के अधिकांश राज्यों में गुरुवार यानी 10 अप्रैल को बैंकों की छुट्टी रहेगी। गुरुवार को महावीर जयंती मनाने के लिए कई राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। दरअसल महावीर जयंती को महावीर जन्म कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर में जैन अनुयायी जैन धर्म के सबसे महान उपदेशक महावीर का जन्मोत्सव मनाते हैं। भारत ने दिया बांग्लादेश को बड़ा झटका, बंद की ट्रांसशिपमेंट सुविधा। बांग्लादेश की अंतिम सरकार के लीडर मोहम्मद यूनुस कुछ दिन पहले ही चीन दौरे पर गए थे। चीन में यूनुस ने चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और बांग्लादेश चीन के संबंधों में मजबूती लाने और दोनों देशों की ट्रेड सेक्टर में पार्टनरशिप को बढ़ाने पर भी दोनों ने चर्चा की थी। इस दौरान यूनुस ने भारत पर भी निशाना साधा और नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स स्टेट पर विवादित बयान देते हुए कहा कि ये 7 राज्य भूमि से घिरा क्षेत्र है, ऐसे में उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है और बांग्लादेश इस क्षेत्र में समुद्र का एकमात्र संरक्षक है। भारत की तरफ से यूनुस के इस बयान की निंदा की गई और असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने यूनुस को करारा जवाब भी दिया है। अब सरकार ने ऐसा कदम उठाया जिससे बांग्लादेश को झटका लगा है। सीएम योगी ने की पीएम मोदी के बताए 9 संकल्पों को जीवन में उतारने की अपील। उत्तर प्रदेश की धरती जैन तीर्थकरों की पावन भूमि रही है। अयोध्या में भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ, जो अयोध्या के राजा थे। अयोध्या में ही 5 तीर्थकरों ने जन्म लिया है। वहीं काशी की धरती पर भी तीर्थकर का जन्म हुआ है। हमारे तीर्थकरों ने यहीं से धर्म और साधना की परंपरा को आगे बढ़ाया है। गहलोत सरकार के निर्णयों की हुई समीक्षा, फ्री मोबाइल सहित कई स्कीमों पर उठे सवाल। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीनों में लिए गए फैसलों की गहन समीक्षा के लिए गठित की गई कैबिनेट सब कमेटी की करीब 1.25 साल लंबी मंथन प्रक्रिया आखिरकार पूरी हो गई है। समिति ने 450 से अधिक प्रकरणों पर विचार किया, जिनमें से अधिकांश भूमि आवंटन, नीतिगत निर्णयों, वित्तीय स्वीकृतियों और टेंडर प्रक्रियाओं से संबंधित थे। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट, बीडीएस टीम का एक जवान घायल। बीजापुर जिले के चिन्नाकोड़ेपाल क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन ड्यूटी पर निकली पुलिस 196 की टीम पर नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी ब्लास्ट में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना कोड़ेपाल नाला के पास हुई, जिसमें बीडीएस टीम के जवान के दोनों पैरों में गंभीर चोट आई है। घायल जवान को जिला अस्पताल बीजापुर में भर्ती कराया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान पर हमला, वक्फ कानून, कांग्रेस अधिवेशन में बोले राहुल गांधी। गुजरात के अहमदाबाद में बुधवार को कांग्रेस के 2 दिवसीय 84वें अधिवेशन का समापन हो गया है। अधिवेशन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं वक्फ कानून को लेकर भी बयान दिया है। कांग्रेस सांसद ने वक्फ कानून संशोधन को धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान पर हमला बताया है। वक्फ कानून पर
दिए गए बयान पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। देश की 100 स्मार्ट सिटी होंगी हाईटेक, नागरिक सेवाओं के नियंत्रण केंद्र होंगे स्थापित। देश भर की 100 स्मार्ट सिटी हाईटेक सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। यातायात प्रबंधन से लेकर सार्वजनिक सुविधा और नागरिक सेवाओं के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी में नागरिक सेवाओं के लिए एकीकृत कमान और सार्वजनिक सेवाओं को लेकर नियंत्रण केंद्र संचालित होंगे। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई स्मार्ट सिटी मिशन की बैठक में परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मनोहर लाल ने राज्यवार स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए शहरों में नागरिक सेवाओं को सरलीकरण और सार्वजनिक सुविधाओं का ढांचा मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। प्राचीनता को आधुनिकता से जोड़ने की पहल, पीएम मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की पहचान को सशक्त बनाने में जैन धर्म की भूमिका अमूल्य रही है। इस अनमोल विरासत को सहेजने को लेकर हमारी प्रतिबद्धता हमारे लोकतंत्र के मंदिर नई संसद में भी हर ओर दिखाई देंगे। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम की अहमियत को रेखांकित किया और कहा, इसके माध्यम से शांति, आध्यात्मिक जागृति और सार्वभौमिक सद्भाव को बढ़ावा देने का सौभाग्य मिला है। कैशलेस इलाज योजना में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को लगाई फटकार। मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही अदालत ने सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया है। मिजोरम के सीएम बोले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नशीले पदार्थों की तस्करी बड़ी समस्या, उठाने होंगे कड़े कदम। मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने कहा कि मिजोरम एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नशीले पदार्थों की तस्करी एक बड़ी समस्या है। इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। यह बात उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निदेशक जनरल अनुराग गर्ग से अपने कार्यालय में मुलाकात के दौरान कही। बैठक में उन्होंने मिजोरम के बढ़ते नशीले पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की है। फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मेगा डील मंजूर। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मेगा डील को मंजूरी दे दी है। 63,000 करोड़ रुपए से अधिक के इस सरकारी सौदे पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। इस सौदे के तहत भारतीय नौसेना को 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर विमान मिलेंगे। सरकारी सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी ANI ने यह दावा किया है। अब दिल्ली और भोपाल के बीच फर्राटा भरती नजर आएंगी ट्रेनें। देश की राजधानी दिल्ली से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इन दो शहरों के बीच चलने वाली ट्रेनें अब फर्राटा भरते हुए नजर आएंगी। दरअसल इस वर्ष रेलवे के झांसी डिवीजन से अनूठा काम किया गया है। डिवीजन ने वित्तीय साल 2024-25 में ट्रैक विस्तार, गेज परिवर्तन, कार्ड लाइन निर्माण और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। दिल्ली को वैश्विक शहर बनाने में कूड़ा प्रबंधन बड़ी चुनौती, MCD के कदम कागजी। दिल्ली नगर निगम ने हाउस टैक्स के साथ साथ कचरा निस्तारण के लिए भी मासिक शुल्क देने की घोषणा कर दी है। अब प्रत्येक आवासीय इकाइयों को 50 रुपए से 200 रुपए तक का मासिक शुल्क कचरा निस्तारण के लिए देना होगा। व्यापारिक इकाइयों के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए 100 रुपए मासिक से लेकर बड़े होटलों के लिए अधिक शुल्क देना तय किया है। दिल्ली नगर निगम को इस तरीके से 150 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है।